जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है लर्निंग विद विक्की में। आज का सेशन दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हमको सीखना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट नंबर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 इतना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में इसको हम क्या करेंगे बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे हल और हल लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 ले लेंगे और फिर इसको समीकरण 2 करेंगे। ठीक है, तो इसको x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे बाबू, या तो पहले आप समीकरण 1 से चलिए या समीकरण 2 से चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे जो आपका मर्जी करे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, जब हम बाबू समीकरण 2 से चलेंगे तो समीकरण 2 कैसा है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे y जो है x के साथ माइनस में है ना, तो बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में होगा। तो x बराबर 4 प्लस वाई, इस समीकरण 3 हो गया। ठीक, इस समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसमें हम लोगों को पता चला क्या कि x का जो मान है कितना है, 4 प्लस वाई है। 4 प्लस कितना है, वाई है। ठीक, उसके बाद इस समीकरण 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। 2 का तो यहाँ क्रियाकलाप कर दिए है ना। अब हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण, अब यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण कितना है बाबू, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कैसा है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है। ठीक है, तो x के स्थान पर यहाँ पे जो x है तो रखेंगे 4 प्लस वाई। क्या रखेंगे बाबू, 4 प्लस वाई रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं 4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए एगो वाई और एगो वाई जुटेगा तो 2y होगा, 2y होगा ना। एगो वाई और एगो वाई जुटेगा तो कितना होगा, 2y होगा। अब हम जानते हैं बाबू, एक का प्लस एक जुटता है तो कितना होता है, 2 होता है। और वहीं 1 गुना 1 होता है तो 1 होता है। और वहीं करेंगे y गुने y करेंगे तो y स्क्वायर होगा, और y प्लस y करेंगे तो होगा 2y। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 2y बराबर 14। अब देखिए ये जो है प्लस में है, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सब में बराबर देते चलिएगा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y बराबर 14 माइनस 4, ये हो गया बाबू। तो क्या करेंगे, घटेगा तो कितना होगा, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर 10। अब इसको काटेंगे y के साथ 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा ना। तो यहीं पे काट देते हैं, 5 गुना 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। अब यहां लिखते हैं y का मान समीकरण कितना में, 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कैसा है बाबू, तो x बराबर 4 प्लस वाई कितना है, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 5। y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो y का मान कितना आया, 5 आया, और x का मान कितना आया, 4 आया। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए बाबू हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि देख लिए हैं, सीख लिए हैं और समझ लिए हैं। अब उसके बाद विलोपन विधि क्या है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दिया है क्वेश्चन 2 नंबर x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 इतना दिया है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग हल करेंगे, और हल करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, समीकरण 2। बाबू हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को x को और 2x को बराबर करेंगे। ठीक है, इसमें से किसी एक को आप बराबर करिए।
ठीक। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना कीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 1 से गुना इसमें कीजिए, ठीक। जब 1 से गुना कीजिएगा तो बाबू कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2y और बराबर 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इस समीकरण 2 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 से 2x में गुना कीजिएगा तो 2x और माइनस तो माइनस, 1 से 3x में गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3x में, तो कितना होगा 3y और बराबर इसमें और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, इस समीकरण कितना हो गया 2, तो लिखेंगे घटाने पर जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा ना। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, करेंगे जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लिखिए, और जहां पे माइनस वहां पे प्लस लिखिए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा बाबू, यहाँ पे माइनस होगा। अब देखिए इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है इससे, 3 2 5y और बराबर, अब घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6। अब देखिए y बराबर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो y बराबर 6 बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब देखा जाएगा या तो आप x का मान y का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, उससे दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कैसा है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है बाबू 5, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, x के y जो है y उसके स्थान पर रखेंगे 6 बटा 5 रखेंगे ना, यहाँ देखिए तो हो जाएगा x प्लस 6 बटा 5 बराबर 5। यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे है बाबू बट्टा का जोड़ है, क्या है बट्टा का जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम 5 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से यदि 5 में भाग दीजिएगा तो 5 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x और प्लस 6 बराबर 5, 5 से 5 का और यहाँ 5, तो इसको भागा में उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 5x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 50 25 हो जाएगा ना। अब देखिए जोड़ में उधर जाएगा तो घटा में हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 25 माइनस 6, ठीक है। तो 5x बराबर हो जाएगा 19, 25 में से 6 जाएगा तो 19, गुना में है x के साथ 5 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो x बराबर 19 बटा 5, एक y बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 5 और x बराबर 19 बटा 5, ठीक है। अब देखिए